लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि कौन कौन से मेजर्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करती है जो भी डेवलपमेंट में जो रूरल सिस्टम को इम्प्रूव कर सके, ठीक है, मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव कर सके रूरल एरियाज में। तो ऐसे कौन कौन से हमारे अल्टरनेटिव्स हैं। ठीक, अब क्या बात करेंगे हम लोग, हमारा आज का टॉपिक है ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स अ रे ऑफ होप। ठीक, अब क्या क्या ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स हैं, ठीक है, जो एक आशा की किरण बन सकते हैं। ठीक, से इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग आर अ रे ऑफ होप to the small and marginal farmers who have been salient suffers at the hands of middlemen। ठीक है, मतलब ऐसे जो कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो जो कि एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए एक रे ऑफ होप का काम कर सकते हैं। किन के लिए? जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए, जो कि साइलेंट सफर एट द हैंड्स ऑफ मिडिल मैन की वजह से उनको काफी सफर करना पड़ रहा है ऐसे लोगों को। ठीक है, अ डायरेक्ट सेल बाय द फार्मर्स टू द कंज्यूमर इज वन सच चैनल। ठीक, जिसको अब हम लोग डायरेक्ट सेल के बारे में समझते हैं कि डायरेक्ट सेल क्या है, फार्मर टू द कंज्यूमर इन वन सच चैनल। ठीक है, द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान आर द लॉन्चिंग दिस चैनल थ्रू अपनी मंडी अप बिग बाजार। ठीक, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज लॉन्चिंग इट थ्रू राइथू बाजार्स एंड द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज लॉन्चिंग इट थ्रू उजावर सैंडीज। ठीक, इस तरीके से कुछ डायरेक्ट चैनल्स गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, लॉन्च किए हैं। इसमें क्या क्या है, जैसे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में यही जो चैनल है इसका नाम है अपनी मंडी या फिर बिग बाजार नाम से है। ठीक है, ऐसे ही आंध्र प्रदेश में किस नाम से है, राइथू बाजार के नाम से है, और इसी तरीके से तमिलनाडु में भी उजावर सैंडीज नाम से है। डायरेक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट with the farmers by the national and multinational companies is another alternative channel of agricultural marketing। ठीक है, जो डायरेक्ट सेल है, कॉन्ट्रैक्ट विद फार्मर्स बाय द नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज, जो नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, डायरेक्ट फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट ले लेती हैं कि टाइम टू टाइम आप उनको सामान सेल करते रहिए, उसका आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे रिलायंस रिटेल। ठीक है, in fact, these companies are offering advance payment to the farmers to supply farm products at the predetermined rates। तो इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, पहले से एक फिक्स अमाउंट भी उनको पे कर देती हैं, जिससे कि प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से डिसाइड किए हुए प्राइस पर ही वो अपने फार्म प्रोडक्ट्स को उनको सेल करें। It is hoped that these systems of marketing grow in tandem with the growth of national and multinational retail। This would not only help in expansion of market from farm products but also reduce price risk for small and marginal holders। इस तरीके से क्या होगा, जो मार्केट है फार्म प्रोडक्ट्स का उसका भी एक्सपेंशन हो जाएगा, और साथ ही साथ जो प्राइस रिस्क है कि मिनिमम प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना प्राइस मिलेगा, ये भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, या कम हो जाता है। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, अब डाइवर्सिफिकेशन क्या है, मींस अलग अलग तरीके की खेती करना, किसी भी एक प्रोडक्ट पे बंद के ना बैठना। ठीक है, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। Agricultural diversification refers to the reallocation of some of farm's productive resources into new activities or crops, reduces market risk। तो इस तरीके से जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन होता है, इसका क्या मतलब होता है कि कुछ अपने फार्म प्रोडक्ट्स को रीएलोकेट करना, ठीक है, जिससे कि नई तरीके की क्रॉप हम ले सकें और मार्केट रिस्क से भी बच सकें। बिकॉज प्राइस ऑफ ऑल द क्रॉप्स में नॉट ड्रॉप एट द सेम टाइम। क्यों ऐसा, किस लिए? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर तरीके की फसल का जो दाम है वो एक ही साथ में गिर जाए।
इफ वन क्रॉप फैचेज लो रिवेन्यू द अदर में फैच हाई। अगर कोई भी एक क्रॉप है लो रिवेन्यू वो दे रही है, तो हो सकता है जो दूसरी क्रॉप है वो हाई रिवेन्यू दे। Thus, diversification helps stabilization of farm income by lowering the market risk। इससे क्या होता है, जो डाइवर्सिफिकेशन से जो फार्म इनकम होती है वो मार्केट रिस्क को कम कर देती है। किस तरीके से, स्टेबलाइज होके। डाइवर्सिफिकेशन हैज टू एस्पेक्ट्स। जो डाइवर्सिफिकेशन होता है उसमें दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट। ठीक, अब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, अब इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्या होता है अब। ठीक, diversification of crop production implies production of a diverse variety of crops rather than one specialized crop। जो diversification of crop production होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग वैरायटी की क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना, ना कि किसी एक स्पेशलाइज्ड क्रॉप का। ठीक, इट इम्प्लाइज अ शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। इससे क्या होगा कि हम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम में शिफ्ट हो जाएंगे। इन इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज स्टिल डोमिनेटेड बाय सबसिस्टेंस फार्मिंग, डाइवर्सिफिकेशन वुड मीन अ शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। इंडिया में क्या है, अभी भी जो एग्रीकल्चर है केवल और केवल अपने जीवन यापन के लिए आदमी कर रहा है, उसको कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं कहा जाता है। ठीक है, उसको सबसिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है कि अपने यूज के लिए ही वो कर रहा है। ठीक, लेकिन इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन की वजह से क्या होगा, वो सबसिस्टेंस फार्मिंग से आगे बढ़कर कॉमर्शियल फार्मिंग में जा सकता है या शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सेकेंड है हमारा, इसी में आगे देखते हैं, it would mean choice of cropping pattern in accordance with the price structure in the market। इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है जिस भी क्रॉप का, उसके हिसाब से हम अपनी चॉइस बनाकर प्रोडक्शन कर सकते हैं उस क्रॉप का। इट वुड मिनिमाइज द मार्केट रिस्क अराइजिंग ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन। इससे क्या होगा, जो मार्केट रिस्क है, प्राइस के बढ़ने या घटने से जो मार्केट रिस्क होता है वो कम हो जाएगा। ऑल्सो इट वुड मिनिमाइज रिस्क अकरिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ मानसून। ठीक, और इससे जो रिस्क होता है मानसून के फेल होने की वजह से या बरसात के कम होने की वजह से, जो रिस्क होता है उसको भी कम कर देता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट। ठीक, सेकेंड क्या है हमारा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट। चलिए इसको देखते हैं अब हम लोग थोड़ा कि ये एक्चुअली में क्या है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट implies a shift from crop farming to other areas of production activity employment। ठीक है, इससे क्या होता है, इसमें क्या है, जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट है, इसमें कह सकते हैं कि जो क्रॉप फार्मिंग से हटकर जो लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी में जाते हैं दूसरे टाइप के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके लिए रिलेटेड है ये। इट रेजेस इनकम एज वेल एज स्टेबलाइज इट। ठीक, इससे क्या होता है, हमारी इनकम तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ वो स्टेबलाइज भी हो जाती है। फाइंडिंग सब्सटेंशियल लिवलीहुड, इससे क्या होता है, सब्सटेंशियल लिवलीहुड भी हमारा मेंटेन होता है। अवे फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग से हट के becomes all the more significant in view of the fact that crop farming sector is overburdened। ठीक, ऐसा किस लिए होता है, ऐसा इस तरीके की जो डाइवर्सिफिकेशन है इसको किस लिए यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो हमारा फार्मिंग सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट के मामले में क्या है, ओवरबर्डन है। ठीक है, इस वजह से आदमी
एक जगह से इधर फार्मिंग एक्टिविटीज निकल के दूसरी तरफ जाता है, दूसरी एक्टिविटीज की तरफ जाता है, किसके लिए? अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए और अपनी जो इनकम है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। फॉलोइंग सेक्शन डिस्कस some important non-farm areas of production activity employment for the rural population। तो अब कुछ अब जो हम लोग देखेंगे उसमें क्या डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नॉन फार्मिंग एरियाज को डिस्कस करेंगे जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी या एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए? रूरल पॉपुलेशन के लिए। जैसे नंबर 1 है एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, ठीक है। फाइंडिंग ऑप्शंस ऑफ सस्टेनेबल लिवलीहुड, ठीक, इज एन इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग चैलेंज ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो रूरल डेवलपमेंट का इंडिया में सबसे बड़ा या उभरता हुआ चैलेंज क्या है कि अपने जीवन यापन के लिए एक सुविधाजनक जीवन जीना, ठीक है। फॉलोइंग आर सम नोटेबल ऑप्शंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कुछ ऑप्शंस हैं एम्प्लॉयमेंट के, जैसे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, डिफरेंट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, ठीक है, उसमें ये क्या है, एक तरीके से इम्पॉर्टेंट एरिया है फार्मिंग से हटकर, जो फार्मिंग से लोग हटते हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया है इंडिया में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइव स्टॉक फार्मिंग, जिसको हम लोग दूसरा नेम क्या है इसका, लाइव स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लाइव स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोल्ट्री, कैटल एंड गोट, शीप आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया। इंडिया में क्या है, लाइव स्टॉक में क्या क्या हम लोग देखते हैं, सिंपल है, पोल्ट्री देखते हैं, कैटल देखते हैं, गोट्स एंड शीप, ये सब क्या है, हमारे लाइव स्टॉक होते हैं, लाइव स्टॉक के कंपोनेंट्स होते हैं इंडिया में। पोल्ट्री अकाउंट्स फॉर 42%, कैटल 25% एंड गोट्स एंड शीप नियरली 20% शेयर इन टोटल लाइव स्टॉक इन इंडिया। इंडिया में जो लाइव स्टॉक होता है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है हमारा पोल्ट्री अकाउंट का, ठीक है। पोल्ट्रीज का हमारा सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है, उसके बाद आता है हमारा कैटल का और उसके बाद आता है गोट्स एंड शीप का, ठीक है। In most areas, livestock farming is combined with crop farming by the rural families with a view to supplementing their income। ज्यादातर एरियाज में क्या होता है, जो लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्रॉप फार्मिंग का, ठीक है। फार्मिंग के साथ साथ लोग ये लाइव स्टॉक फार्मिंग भी करते हैं, ठीक है, जो कि रूरल फैमिलीज होती हैं विद अ व्यू टू सप्लीमेंटिंग देयर इनकम, जिससे कि वो अपनी इनकम को बढ़ा सकें या एक तरीके से सप्लीमेंट का काम कर सकते हैं। अगर ये फार्मिंग से नहीं आ रहा है तो हमारे पास लाइव स्टॉक फार्मिंग से आएगा, ठीक। अ नोटेबल फीचर ऑफ क्रॉप लाइव स्टॉक मिक्स इज दैट as we move from irrigated areas to semi-arid and arid areas, the significance of livestock farming tends to increase while that of crop, ठीक। अगर हम इसका एक नोटेबल फीचर देखें तो इसका एक फीचर क्या है कि जो क्रॉप लाइव स्टॉक मिक्स है, ठीक है, वो क्या होता है, जब एक जगह से इरिगेट होता है वो किसी एरिया से, तो उसमें क्या होता है, या तो सेमी अराइड में जाएगा या अराइड एरियाज में जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, जो लाइव स्टॉक फार्मिंग है वो इंक्रीज होगी क्रॉप से ज्यादा, ठीक। वाइल दैट ऑफ क्रॉप फार्मिंग टेंड्स टू डिक्रीज। जो क्रॉप फार्मिंग होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियसली, बिकॉज लेसर द इरिगेशन लेसर इज द स्कोप फॉर क्रॉप फार्मिंग। जितना कम इरिगेशन होगा, ठीक है, उतना ही कम होगी हमारी क्रॉप फार्मिंग, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। लाइव स्टॉक फार्मिंग इन इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द वुमेन। जो लाइव स्टॉक फार्मिंग है वो क्या है, इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, वुमेन्स के लिए। पर प्रेजेंटली एनिमल हस्बेंड्री इज अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट
to nearly 7 lakh small and marginal farmers in the countryside. अपनी कंट्री में क्या है, लगभग ये क्या है, एक तरीके से ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट सोर्स बन गया है ये, ठीक है, किसके लिए, लगभग 7 लाख छोटे या मार्जिनल फार्मर्स के लिए अपनी कंट्री में. हाउएवर लाइव स्टॉक सेक्टर इज नॉट फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स. फिर भी जो लाइव स्टॉक सेक्टर है वो भी प्रॉब्लम से फ्री नहीं है. इन टर्म्स ऑफ द साइज एंड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज परहैप्स द लार्जेस्ट इन द world, but in terms of its quality, we are far behind from most developed countries in the world. Two principal problems related to livestock sectors are, अब livestock sectors की दो principal problem क्या क्या हैं. सबसे पहली है low productivity owing to backward know-how. दूसरा deficient veterinary care. These needs to be urgently एड्रेस्ड. ठीक, तो हम लोगों ने आज की वीडियो में देखा कि किस तरीके से क्या क्या ऑल्टरनेटिव यूज किए गए हैं. ठीक है, क्या ऑल्टरनेटिव यूज किए गए हैं एज अ रे ऑफ होप की तरीके. ठीक है, उसके बाद कुछ इमर्जिंग चैलेंजेस हम लोगों ने स्टार्ट किए यहाँ पे. उसमें हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ा. ठीक, किसको पढ़ा हम लोगों ने, एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ा उसमें हम लोगों ने. तो अब आपका काम ये है ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स को सही से रिवाइज करना है एक बार. उसके बाद जो एनिमल हस्बेंड्री हम लोगों ने पढ़ा है उसको सही से रिवाइज करना, और इसकी वर्कशीट मैं आपको चैप्टर के एंड में प्रोवाइड कराऊंगा. ठीक.